दोस्तों हमारे कुछ व्यूवर्स ने यह सवाल पूछा है कि क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरह के लोन का अगर हम सेटलमेंट करवाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है, सही है या फिर फेक है, फर्जी है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि सेटलमेंट लेटर को कैसे पहचाने कि वो सही है या फिर फेक है, फर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप ये जान लीजिए कि सेटलमेंट लेटर होता क्या है। तो देखिए, कभी भी किसी भी तरह का लोन का ड्यू हो या फिर क्रेडिट कार्ड का ड्यू होता है तो उसका एक सेटलमेंट होता है कम अमाउंट पे, चाहे 50% अमाउंट हो, 40% अमाउंट हो, और उतने अमाउंट में सेटलमेंट होता है। और उसी सेटलमेंट अमाउंट पर एक लेटर मिलता है, उसे कहते हैं सेटलमेंट लेटर। और उस सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद यह माना जाता है कि बैंक इतने अमाउंट पर हमारे अकाउंट को सेटल करने में एग्री हो गई है और हम इतना पेमेंट करेंगे तो हमारा अकाउंट सेटल्ड हो जाएगा, यानी कि मामला सारा रफा दफा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कैसे करें। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सेटलमेंट लेटर को आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे कि नंबर 1 कि सेटलमेंट लेटर किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आए, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि वो आपको व्हाट्सएप से ना भेजे, आपको टेलीग्राम से ना भेजे या किसी भी थर्ड पार्टी लिंक से ना भेजे, क्योंकि ये सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इन सारे प्लेटफॉर्म से आया हुआ सेटलमेंट लेटर फर्जी हो सकता है, फेक हो सकता है। कई बार ऐसे रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो सेटलमेंट लेटर के नाम पर लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो कभी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू सेटलमेंट लेटर को आप सही मान करके ना चले। वो लेटर फ्रॉड भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 कि कोई भी सेटलमेंट लेटर आपके पास आए तो आपको वो लेटर जो है वो बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आना चाहिए। जी हां, ऑफिशियल ईमेल आईडी का मतलब यह हुआ कि एचडीएफसी बैंक का अगर सेटलमेंट लेटर आ रहा है तो hdfcbank.com ईमेल आईडी के लास्ट में होगा @hdfc.com। अगर एक्सिस बैंक से आ रहा है तो @axis.com होगा। अगर SBI से आ रहा है तो @sbi.com होगा। और उसके पहले कुछ भी नाम हो सकता है, चाहे इन्फो हो, राकेश हो, राजेश हो, ये जो भी एजेंट होगा उसका नाम हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी का, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा। पॉइंट नंबर 3 कि सेटलमेंट कितने अमाउंट में बात हुई है, वो सारी चीजों को आप इस सेटलमेंट लेटर में चेक कर लें कि क्या वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट मेंशन है। अमाउंट कितना है वो मेंशन है कि नहीं, कितने टाइम में पेमेंट करना है, कितने ईएमआई में पेमेंट करना है वो मेंशन है कि नहीं, और भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन के अगर मान लीजिए ईएमआई में है और अगर हम उसे 1 गो में पेमेंट करते हैं तो वो सारी चीजें क्या वहां पे कंडीशन लगा हुआ है, वो सारी चीजें मेंशन है या नहीं। सारी चीजों को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि जो बात हुई है वही सारी चीजें सेटलमेंट लेटर में मेंशन है तो फिर आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पेमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सेटलमेंट लेटर है वो बैंक के लेटर हेड पे है कि नहीं। अब देखिए, लेटर हेड ये होता है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि लेटर हेड के ऊपर में जो होगा वो बैंक का लोगो होगा और सबसे बॉटम में जो नीचे में होगा वो बैंक का हेडक्वार्टर और हेड ब्रांच का एड्रेस होगा, वो भी कंप्लीट फोन नंबर के साथ, पिन कोड के साथ। तो ये सारा कुछ आप चेक कर लेंगे। तो अगर लेटर में ऐसा कुछ होता है तो वो लेटर भी जेन्युइन यानी कि सही माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट को अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो फिर आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि सेटलमेंट लेटर सही है, फर्जी है, फेक है या जेन्युइन है। क्योंकि एक जेन्युइन सेटलमेंट लेटर में ये 4 चीजें बिल्कुल मौजूद होता है, जैसे कि लेटर हेड पे आपकी सेटलमेंट का सारा पॉइंट मेंशन होना, ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लेटर आना, इसके अलावा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू लेटर का ना आना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जेन्युइन लेटर को चेक करने का तरीका है, इससे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं लास्ट में यह भी बताता चलूं कि सेटलमेंट लेटर आपको अगर मिल जाए, आप इसकी पहचान करके सारा पेमेंट कर लें, तो पेमेंट करने के बाद एक एनओसी बैंक से जरूर मंगवा ले। वो एनओसी इसलिए होता है ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमने जो पेमेंट किया बैंक को रिसीव हो गया है और हमारा अकाउंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि हमने जो सेटलमेंट कराया
पेमेंट किया वो मामला रफा दफा हो चुका है, उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक इशू करती है, तो वो लेटर भी आप बैंक से इशू करवा लें अपने नाम का। वो आपके पास एक एविडेंस के तौर पर रहेगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।